नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम आपके समक्ष एक वीडियो श्रृंखला उपस्थित कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट के संबंध में है। इसमें हमने कविता क्या है नाम से एक निबंध जाना, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कविता की भाषा। पिछले में मनोरंजन, सौंदर्य इत्यादि की बात करी, अब कविता की भाषा की बात करते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, यह हम पहले ही कह आए हैं। अतः उसमें गोचर रूपों का विधान अधिक होता है। यह वह प्राय ऐसे रूपों और व्यापारों में को ही लेती है जो स्वाभाविक होते हैं और संसार में सबसे अधिक मनुष्यों को सबसे अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहाँ तक हो सकता है कविता स्थूल गोचर रूप में ही रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है। जैसे समय बीतता जाता है, कहने की अपेक्षा समय भागा चाहता है, कहना अधिक पसंद करेगी। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना या डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसना, उदासी टपकना इत्यादि ऐसी ही कवि समय सिद्ध उक्तियां हैं जो बोलचाल में रूढ़ी होकर आ गई है। लक्षणा द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रदान का विधान प्राय सब देशों के कवि कर्म में पाया जाता है। कुछ उदाहरण देखिए उदाहरण क्या क्या है। पहला उदाहरण कैसे, धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पावत तुम धारा। ये तुलसी की है। मनहु उमगई अंग छवि उलछे तुलसी, चूरनि चारू चूरी सी परे। बनन में बागन बगरो बसंत है, पद्माकर। वृंदावन बागन पे बसन परसों परे, ये भी पद्माकर। हो तो श्याम रंग में चौराए चित चोर चोरी, बोरत तो बोराए पे निचोरत बने नहीं, पद्माकर। देखिए आगे, और लो अचानक बिनु घोरे घुरई जाएगी, लो तो लगी चैन न लो चैन चेती चंद्रमुखी, से तेगी चहूँ तो चांदनी में चुरी जाएगी। ये उदाहरण है कहने का मतलब। आगे देखिए, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वस्तु या तथ्य के पूर्ण प्रत्यक्षीकरण तथा भाव या मार्मिक अंतर्वृत्ति के अनुरूप व्यंजना के लिए लक्षणा का बहुत कुछ सहारा कवि को लेना पड़ता है। भावना को मूर्त रूप में रखने की आवश्यकता के कारण कविता की भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की उपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक का नहीं बल्कि बहुत से रूपों या व्यापारों का एक साथ चलना यह अर्थग्रहण हो जाता है। एक साथ चलना सा अर्थग्रहण हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम जाति संकेत कह सकते हैं। ये मूर्ति विधान के प्रयोजन के नहीं होते। किसी ने कहा वहां बड़ा अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार शब्द के अंतर्गत मार पीट, डांटना डपटना, लूटना पाटना इत्यादि बहुत से व्यापार हो सकते हैं। अतः अत्याचार शब्द के सुनने से उन सब व्यापारों की एक मिलीजुली सी अस्पष्ट भावना थोड़ी देर के लिए मन में आ जाती है। कुछ विशेष व्यापारों का स्पष्ट चित्र या मूर्ति रूप नहीं खड़ा होता। इससे ऐसे शब्द कविता के उतने काम के नहीं। ये तत्व निरूपित शास्त्रीय विचार आदि में ही अधिक उपयोगी होते हैं। भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द तो विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। शास्त्र मीमांसक या तत्व में निरूपक को किसी सामान्य तथ्य या तत्व तक पहुंचने की जल्दी रहती है। इससे वह किसी सामान्य धर्म के अंतर्गत आने वाली बहुत सी बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है। प्रत्येक का अलग अलग दृश्य देखने दिखाने में नहीं चल उलझता। कविता कविता कुछ तथ्यों व्यापारों को मन के भीतर मूर्त रूप में लाना और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कुछ देने रखना चाहती है। अतः उक्त प्रकार के व्यापार अर्थ संकेतों में ही उसका काम नहीं चल सकता। इससे जहाँ उसे किसी स्थिति या वर्णन करना पड़ता है वहाँ उसके अंतर्गत सबसे अधिक मर्म स्पर्शनीय कुछ विशेष वस्तुओं या व्यापारों को लेकर उतना चित्र खड़ा करने का आयोजन करती है। यदि कहीं के घोर अत्याचार का वर्णन करना होगा तो कुछ निरपराध कुछ व्यक्तियों के वध, भीषण यंत्रणा, स्त्री बच्चों पर निष्ठुर प्रहार आदि का क्षोभकारी दृश्य सामने रखेगी। वहीं वहां घोर अत्याचार हो रहा है, इस वाक्य द्वारा वह
कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकती। अत्याचार के अंतर्गत न जाने कितने व्यापार आ सकते हैं। अतः उससे सुनकर या पढ़कर संभव है कि भावना में एक ही व्यापार स्पष्ट रूप से न आए, या आए भी तो जिसमें मर्म को क्षुप्त करने की शक्ति हो। न हो मतलब हो नहीं, न हो। उपयुक्त विचारों से ही किसी व्यापार या शास्त्र के पारिभाषिक शब्द भी काव्य में लाए जाने योग्य नहीं माने जाते। इस हमारे यहाँ के आचार्यों ने परिभाषा शब्दों के प्रयोग को अप्रतित्व दोष माना है, पर दोष स्पष्ट होते हुए भी चमत्कार के प्रेमी कब मान सकते हैं। संस्कृत के अनेक कवियों ने वेदांत, आयुर्वेद, न्याय के पारिभाषिक शब्दों को लेकर बड़े बड़े चमत्कार खड़े किए हैं या अपनी बहुज्ञता दिखाई है। हिंदी के किसी मुकदमेबाज कवित्व कहने वाले ने प्रेम फौजदारी नाम की एक छोटी सी पुस्तक में श्रृंगार रस की बातें अदालती कार्रवाइयों पर घटाकर लिखी है। एक तरफा डिग्री, तनकीही, ऐसे शब्द शब्द चारों ओर अपनी बाहर दिखा रहे हैं, जिन्हें सुनकर कुछ अशिक्षित या भद्दी रुचि वाले वाह वाह भी कर देते हैं। शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है, तब वह पारिभाषिक अथवा पारिभाषिक तथा अधिक व्यक्ति वाले जाति संकेतों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। कवि गोचर और मूर्ति रूपों के द्वारा ही अपनी बात कहता है। उदाहरण के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के ये वचन लीजिए, जेहि निशि सकल जीव सुतहि तब कृपा पात्र न जागे। इसमें माया में पड़े हुए जीव की अज्ञान दशा का काव्य पद्धति पर कथन है। और देखिए, प्राणी आयु भर क्लेश निवारण और सुख प्राप्ति का प्रयास करता रह जाता है और कभी वास्तविक सुख शांति प्राप्त नहीं करता। इस बात को गोस्वामी जी यों सामने रखते हैं, दासत ही गई बीती निसार सब, कबहू न नाथ नींद भरी सोए। यानी कभी भी नींद भर के नहीं सोए और ऐसे ऊँगते ऊँगते ही रात गई। भविष्य का ज्ञान अत्यंत अद्भुत और रहस्यमय है, जिसके कारण प्राणी आने वाली विपत्ति को की कुछ भावना न करके अपनी दशा में मगन रहता है। इस बात को गोस्वामी जी ने चरय हरित तन पशु बलि पशु इस चित्र द्वारा व्यक्त किया है। अंग्रेज कवि पोप ने भी भविष्य के अज्ञान का यही मार्मिक चित्र लिया है, यद्यपि उसने इस अज्ञान को ईश्वर का बड़ा भारी अनुग्रह कहा है। देखिए, पोप का नाम बहुत ही फेमस है कविता शास्त्र में। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय कविता पढ़ेंगे तो पोप का उदाहरण दिया ही जाता है लगभग काव्य शास्त्र में। उस पशु बलि को देख आज जिसका तूरे नर अपने रंग में रक्त बहा वेदी पर होता है, उसके ज्ञान का कहीं तेरा जैसा। क्रीड़ा करता कभी उछलता फिरता ऐसा, अंतकाल तक हरा हरा चारा चबलाता, हवन हेतु उसे उठे हाथ को चाटते जाता, आगम का यज्ञ ईश का परम अनुग्रह। और अब देखिए, ये एक रचना अंग्रेजी में है इनकी, वो हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ था पोप का, अब ये अंग्रेजी में है। द लैम्प दैट रोटरी डोम्स टू ब्लेड टुडे, had he their reason, would he skip and pledged to the last he crops that floppy food and lick the hand just raised to seize his blood, to bleedness to him futures kindly given when देना, easy to man नाम की एक रचना से लिया गया है ये। ठीक है, आगे देखिए, इसे एक या दो भागों में खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बातचीत में जब किसी को अपने कथन द्वारा कोई मार्मिक प्रभाव उत्पन्न करना होता है, तब वह इसी पद्धति का अवलंबन करता है। यदि अपनी पत्नी पर अत्याचार करने वाले किसी व्यक्ति को उसे समझाना है, तो वह कहेगा कि तुमने इसका हाथ पकड़ा है, यह न कहेगा कि तुमने इसके साथ विवाह किया है। विवाह शब्द के अंतर्गत न जाने कितने विधि विधान हैं, जो सब के सब एक बार की मन में आ भी नहीं सकते और उतने व्यंजक मर्म स्पर्शी नहीं होते। अतः
कहने वाला उनमें जो सबसे अधिक व्यंजक और स्वाभाविक व्यापार हाथ पकड़ना है, इससे सहारा देने का चित्र सामने आ जाता है, उसे भावनाओं में लाता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। कविता की भाषा में जो विशेषताएं थी उन्हीं की बात तो हम कर रहे थे। तो अब क्या है, वर्ण विन्यास की भाषा थी। अब अलंकार वगैरह की बात भी आएगी, देखिएगा। शुष्को वृक्षस्थिष्यते और तरुरिवाह विलसति पुरतः का भेद न कला है। जिस प्रकार मूर्ति विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है, उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह संगीत का कुछ कुछ सहारा लेती है। श्रुति कटु मानकर कुछ वर्णों का त्याग, वृत्ति विधान लय अत्यंतप्रास आदि नाद सौंदर्य साधक के लिए ही नाद सौष्ठव के निमित्त निरूपण वर्ण विशिष्टता को ही हिंदी के हमारे कुछ पुराने कवि इतनी दूर तक घसीट ले आए हैं कि उनकी बहुत सी रचना बेडौल और भावशून्य हो गई है। उसमें अनुप्रास की लंबी लड़ी वर्ण विशेष की निरंतर आवृत्ति के सिवा और किसी बात पर ध्यान नहीं जाता। जो बात भाव रस की धारा का मन में के भीतर अधिक प्रसार करने के लिए थी, वह अलग चमत्कार या तमाशा खड़ा करने के लिए काम में लाई गई। देखिए, अब नाद सौंदर्य की बात आती है। नाद सौंदर्य में कविता की आयु बढ़ती है। ताल पत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी वह कुछ दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। बहुत सी उक्तियों को लोग उनके अर्थ की रमणीयता इत्यादि की और ध्यान ले जाने का कष्ट उठाए बिना प्रयत्न चित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। अतः नाद सौंदर्य का योग भी कविता का पूर्ण स्वरूप खड़ा करने के लिए कुछ न कुछ आवश्यक होता है। इसे हम बिल्कुल हटा नहीं सकते। जो अत्यंतप्रास को फालतू समझते हैं वे छंद को पकड़े रहते हैं। कुछ जो छंद को भी फालतू समझते हैं वे लय में ही लीन होने का प्रयास करते हैं। संस्कृत के संबंध में रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत कुछ अवकाश रहता है। अतः अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं की देखा देखी जिनमें इनके लिए कम जगह है, वे अपनी कविता को हम विशेषता से वंचित कर सकते हैं। आगे देखिए मित्रों, अगर आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आप स्पीड कम करके देख सकते हैं वीडियो को। इसका एक कारण है कि हमें इस निबंध को जल्दी समाप्त करना है और जितनी गति से पढ़ेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद रहता है। हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता है जो संस्कृत से आई है, वह है कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है। ऊपर देखने, हाँ सही बात है मित्रों, ये कि किसी किसी के नामों का व्यवहार किया जाता है ना, सिपाही, राजा, ऐसे नाई, कहार, बहुत से करते हैं। ऊपर से देखने में तो पद के नपे हुए उच्चारणों में शब्द खपाने के लिए ऐसा किया जाता है, पर थोड़ा विचार करने पर इससे गुरुतर उद्देश्य प्रकट होता है। सच पूछिए तो यह बात कृत्रिमता बचाने के लिए की जाती है। मनुष्यों के नाम यथार्थ में कृत्रिम संकेत हैं जिनमें की पूर्ण पारितोषिकता नहीं होती। अतएव कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी कभी आप अनेक रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है, जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना में निर्माण के योग देते हैं। गिरधर मुरारी त्रिपुरारी दीन बंधु चक्रपाणि मुरलीधर सचव्यापी सचव्यासी इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। सही है। इनमें एक विशेष समास आता है सब में। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा समास आता है गिरधर, मुरारी, त्रिपुरारी इत्यादि में। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हो। यदि कोई मनुष्य किसी दुर्धर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए हे गोपिका रमण, हे वृंदावन बिहारी आदि कहकर कृष्ण को पुकारने की उपेक्षा है हे मुरारी, हे कंस कंदन आदि संबोधन से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा कंस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे उनकी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृंदावन में गोपियों के साथ विहार करना। इसी तरह की आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को मुरलीधर कहना, पुकारने की उपेक्षा गिरधर कहना अधिक अर्थसंगत है। सही है। प्रसंग के अनुरूप भाषा होनी चाहिए, कहने का अर्थ ये है। देखिए, अब अलंकार की बात आती है। मैंने आपसे कहा था कि अलंकार भी आएंगे, देखिएगा।
वैसे मित्रों, अगर हम चाहें तो इस वीडियो में ही इस निबंध को समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु ये निबंध अभी भी काफ़ी बकाया है। अलंकार है, अलंकार के बाद में 1-2 टॉपिक और हैं। फिर भी कोशिश की जाती है कि इस वीडियो में ही इसे समाप्त किया जाए। वीडियो लंबा हो जाए लेकिन इस वीडियो में इसको समाप्त किया जाएगा, ठीक है? तो आइए हमारे साथ थोड़ा आप भी शब्द करिए। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने के और भावों को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु या आकार गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी को भी घुमा फिरा कर कहना पड़ता है, किसी की बात कभी कभी बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। अलंकार की परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए आप, क्योंकि ये पूछी जा सकती है अगर आप कोई लिखित परीक्षा दे रहे हैं, आईएएस जैसी परीक्षा या फिर पीजी वगैरह या फिर किसी और तरह की परीक्षा, तो पूछा जा सकता है कि अलंकार की परिभाषा क्या है श्रीमान शुक्ल जी के अनुसार। तो देखिए, कविता में भाषा की शब्द शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु, यहाँ से शुरू होगी आपकी परिभाषा। वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु या आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना उसी प्रकार के रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली और वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी कभी बातों को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इसी तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। इसके सहारे से कविता अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ाती है। यहाँ तक परिभाषा हम कर सकते हैं। कहीं कहीं तो इनके बिना काम ही नहीं चल सकता, पर साथ ही यह भी स्पष्ट है कि ये साधन है, साध्य नहीं। देखिए, अलंकार को साधन बताया, साध्य नहीं। साध्य को भुलाकर इन्हीं को साध्य मान लेना कविता का रूप कभी कभी इतना विकृत हो जाता है कि वे कविता ही नहीं रह जाती। पुरानी कविता में कहीं कहीं इसी बात के उदाहरण मिल जाते हैं। रीतिकाल में आपको मिल जाएंगे इस प्रकार के उदाहरण, आप देखिएगा। आगे देखिए, अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में हो, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि, चाहे वाक्य वक्रता जैसे अप्रस्तुत, प्रशंसा, परिसंख्या, व्याज स्तुति, विजय स्तुति अलंकार है, विरोध इत्यादि में, चाहे वर्ण विन्यास के रूप में जैसे अनुप्रास में लाए जाते हैं, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के ही लिए है। मुख्य वर्णन में जो कमल, चंद्र आदि सामने रखे जाते हैं, वे इसीलिए जिनमें इसकी वर्ण रुचिता, कोमलता, दीप्ति आदि के योग से सौंदर्य की भावना और बढ़े। सादृश्य और साधर्म दिखाना, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्षण नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इस बात को भूलकर कवि परंपरा में बहुत से ऐसे उपमान चला दिए गए हैं जो प्रस्तुत भावना में सहायता पहुंचाने के स्थान पर बाधा डालते हैं। जैसे नायिका का अंग वर्णन सौंदर्य की भावना प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया जाता है। ऐसे वर्णन में यदि कटी का प्रसंग आने पर भीड़ या सिंह की कमर सामने कर दी जाए तो सौंदर्य की भावना में क्या वृद्धि होगी? प्रभात के सूर्यबिंब के संबंध में इस कथन से ही है कि हे शोणित कलित कपाल का यह किल कापालिक काल को, अथवा शिखर की तरह उठे हुए मेघ खंड के ऊपर उदित होते हुए चंद्रबिंब के संबंध में उक्ति से ही मनहु क्रमेली पीठ पर धर्यो गोल घंटा लसत, दूर की सूझ चाहे प्रकट हो, पर प्रस्तुत सौंदर्य की भावना की कुछ भी पुष्टि नहीं होती। अर्थात कि बात कुछ और है और कह कुछ और रहे हैं। जैसे कि हमें उपमा देनी हो तेज चलने वाले की और हम उपमा दे रहे हैं गधे की। गधे वजन उठाने की उपमा दीजिए आप, क्या दिक्कत है? पर जो लोग चमत्कार ही को काव्य का रूप मानते हैं, वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा ही चाहते हैं। चंद्रालोकाचार को कहते हैं कि चंद्रालोक रचना है काव्य शास्त्र में, तो उसी के अनुसार आप देखिए एक बार क्या कहते हैं। अंगीकरोति यम काव्यम शब्दार्थावनम कृति असोन मन्यते कस्मादानुनम कृति। आपको बताया भी था मैंने, चंद्रालोक अलंकार
नाम से एक रचना है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कमेंट करके कि किसकी रचना है ये। भर्तृमुनि ने रस की प्रधानता की और संकेत किया था, पर भामह, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़कर अलंकारों को ही प्रधानता दी। इनमें बहुतेरे आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापार अर्थ में रस, रीति, गुण आदि काव्य में प्रयुक्त होने वाले सारी सामग्री के अर्थ में किया है, पर ज्यों ज्यों शास्त्रीय विचार गंभीर और सूक्ष्म होता गया है, त्यों त्यों साध्य और साधनों को विकट करके काव्य के नित्य स्वरूप या मर्म शरीर को अलग निकालने का प्रयास बढ़ता गया है। रुद्रट और मम्मट के समय में ही काव्य का प्रकट स्वरूप उभरते उभरते विश्वनाथ महापात्र के साहित्य दर्पण में साफ ऊपर आ गया है। प्राचीन गड़बड़ झाला मिटे बहुत दिन हो गए। वर्ण वस्तु और वर्ण प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे के अलग कर दी गई है। प्रस्तुत अप्रस्तुत के भेद में बहुत सी बातों के विचार और निर्णय के साथ सीधे रास्ते खोल दिए हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि अलंकार प्रस्तुत या वर्ण वस्तु नहीं, बल्कि वर्ण की भिन्न भिन्न प्रणालियों हैं, कहने का खास खास ढंग है। पर प्राचीन अव्यवस्था के स्मारक रूप कुछ अलंकार ऐसे ऐसे चले आ रहे हैं कि जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहे जा सकते, जैसे स्वभावोक्ति, उदात्त, अनुक्ति। स्वभावोक्ति को लेकर कुछ अलंकार प्रेमी कह बैठते हैं कि प्रकृति का वर्णन भी स्वभावोक्ति अलंकार ही है। अब मित्रों, स्वभावोक्ति क्या है? जो डायरेक्ट निकल जाती है, उसमें अलंकार कहाँ से आ गया? वो तो स्वयं से निकली हुई उक्ति है। पर स्वभावोक्ति अलंकार कोटि में नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। अलंकार वर्णन करने की प्रणाली है, चाहे जिस वस्तु या तथ्य के कथन को हम किसी अलंकार प्रणाली के अंतर्गत ला सकते हैं। किसी वस्तु विशेष में किसी अलंकार प्रणाली का संबंध नहीं हो सकता, किसी तथ्य तक वह परिसीमित नहीं रह सकती। वस्तु निर्देशन अलंकार का काम नहीं। रस व्यवस्था का विषय किन किन वस्तुओं, चेष्टाओं और व्यापारों का वर्णन किन किन रसों, विधानों और अनुभवों के अंतर्गत आएगा, इसकी सूचना रस निरूपण के अंतर्गत ही हो सकती है। देखिए कुछ और बातें अलंकार की। अलंकारों के भीतर स्वभावोक्ति का ठीक ठीक लक्षण निरूपण हो भी नहीं सका। काव्य प्रकाश की सारिका में यह लक्षण दिया गया है। काव्य प्रकाश भी रचना है, आपको काव्य शास्त्र के छोटे वीडियो में बताया है। स्वभावोक्ति कितु डिम्बाधे स्व क्रियारूप वर्णनम, अर्थात जिसमें बालक आदि को निज की क्रिया या रूप का वर्णन हो, वह स्वभावोक्ति है। प्रथम तो बालिकादिक पद की व्याप्ति कहाँ तक है यही स्पष्ट नहीं, अतः यही समझा जा सकता है कि सृष्टि की वस्तुओं के रूप और व्यापार का वर्णन स्वभावोक्ति है। खैर, बालक की रूप चेष्टा को लेकर स्वभावोक्ति की अलंकारता पर विचार कीजिए। वात्सल्य में बालक के रूप आदि का वर्णन आलंबन विधान के अंतर्गत और उसकी चेष्टाओं का वर्णन उद्दीपन विधान के अंतर्गत होगा। प्रस्तुत वस्तु की रूप, क्रिया आदि के वर्णन को रस क्षेत्र के भीतर घसीटकर अलंकार क्षेत्र में हम कभी नहीं ले जा सकते। मम्मट ही के ढंग के और आचार्यों के लक्षण भी है। अलंकार सर्वस्व राजा जनक रूप्यक कहते हैं। राजानक रूप्यक एक कवि है और उनका अलंकार सर्वस्व रचना है उनकी। सूक्ष्म वस्तु प्रधान यथावर्णन स्वभावोक्ति। आचार्य दंडी ने अवस्था की योजना करके यह लक्षण लिखा है। दंडी ने अलंकार का लक्षण लिखा है, देखिए। नानावस्था पदार्थानां साक्षाद्विवर्णति स्वभावोक्ति जातिश्चोधानम सालंकृते यथार्थ। बात यह है कि स्वभावोक्ति अलंकारों के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतल नहीं है, माफ करिएगा, कुंतक है। कुंतक वक्रोक्ति के रचनाकार ने भी इसे अलंकार नहीं माना है। स्वभावोक्ति को किसने अलंकार माना है, ये किसी दिन चर्चा करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव रूप स्वरूप नहीं खड़ा कर सकता। केशवदास जी के 2500 पद ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें यहाँ से वहाँ
तक उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं भरी है। शब्द साम्य के बड़े बड़े खेल तमाशे जुटाए गए हैं, पर उनके द्वारा कोई मार्मिक अनुभूति नहीं उत्पन्न होती। उन्हें कोई सहृदय या भावुक काव्य नहीं कहेगा। आचार्यों ने भी अलंकारों को काव्य शोभारक शोभाति सही आदि कहा है। महाराज भोज भी अलंकार को अलमर्थम कृत्यम भी कहते हैं। पहले ही सुंदर अर्थ को ही अलंकार शोभित कर सकता है। सुंदर अर्थ को शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं, वे काव्यालंकार नहीं, वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतार कर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। किसी भाव या मार्मिक भावना से स्पृश अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं। चमत्कार का विवेचन पहले हो चुका है, पर चमत्कार बता ही दिया है। सही बात है। अलंकार क्या है? सूक्ष्म दृष्टि वालों ने काव्यों के सुंदर सुंदर स्थल चुने और उनकी रमणीयता के कारणों की खोज करने लगे। वर्णन शैली या कथन की पद्धति में ऐसे लोगों को जो विशेषताएं मालूम होती गई, उनका वे नामकरण करते गए। जैसे विकल्प अलंकार का निरूपण पहले राजा नक रूपे ने किया। कौन कह सकता है कि काव्यों में जितने रमणीय स्थल सब ढूंढ डाले गए हैं। वर्णन की जितनी सुंदर प्रणालियाँ हो सकती है, वे सब निरूपित हो गई है, अथवा जो जो स्थल रमणीय लगे उनकी रमणीयता का कारण वर्णन प्रणाली ही थी। आदि काव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी विचित्र वर्णन प्रणालियाँ भरी पड़ी है, जो न निर्दिष्टित की गई है, न जिनमें कुछ खास नाम रखे गए हैं। अब देखते हैं कविता पर अत्याचार। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों और स्वार्थियों और खुशामदियों ने उनका गला दबाकर कहीं अपात्रों की चढ़ाने वाली स्तुति चुराई गई, कहीं द्रव्य न देने वाले को निराधार निंदा कर ऐसी तुच्छ वृत्तियों का अपवित्र हृदय कविता के निवास के योग्य नहीं। कविता के देवी के मंदिर के ऊंचे खुले विस्तृत और पुनीत हृदय के सच्चे कवि राजाओं की सवारी ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य है नहीं, ढूंढा करते वे फूस के झोंपड़ों, धूल मिट्टी से सने किसानों, बच्चों के मुंह में चारा डाले हुए पक्षियों, दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करती हुई बिल्लियों में कभी कभी ऐसे सौंदर्य का दर्शन करते हैं जिनकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमान के खुशागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में स्वायत्त सुखांत प्रवृत्त होता है। सॉरी, यहाँ पर शुक्ल जी से मैं सहमत हूँ पूरी तरह कि बार बार में आश्रयदाता की चाटुकरिता कवि का काम नहीं होता है। सही बात है। अब कविता की आवश्यकता देखिए, अंतिम छोर चल रहा है। मनुष्य के लिए इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों और का ऐसा साधन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है, जिनके भीतर बंधा बंधा वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इसी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से अंत प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं। चिंतामणि, ये चिंतामणि का ही भाग है मित्रों। देखिए कैसा लगा आपको ये निबंध, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये निबंध पूरा हुआ और लगभग आपके यूजीसी नेट के 3 से 4 निबंध हमने पूरे करा दिए हैं और तकरीबन 4-5 निबंध और हैं जिनको हम परीक्षा से पहले पूरा कराएंगे, क्योंकि निबंध ही एक ऐसी है रचना जो कि पूरे साहित्य की कसौटी है। इसीलिए निबंध को पढ़ना ज़रूरी है। हो सकता है इनमें से बहुत प्रश्न आपको मिल जाए, हो सकता है कुछ प्रश्न भी ना मिले, लेकिन इनके प्रश्न तो कहीं जाने के नहीं है इनकी यूनिट के। इसलिए आप निबंधों को ज़रूर पढ़ें, पूरा पढ़ें, हम यही चाह रहे हैं, भले ही कोई और निबंधों की यूनिट आपसे छूटने न पाए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।